हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय के 24वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। इस श्लोक में जाने से पहले एक भक्त का सिंपल सा कौतूहल है। बस भक्त ने हमसे पूछा आज कि प्रभुपाद जी ने 16 माला करने के लिए कहा है, तो उससे ज़्यादा करना प्रभुपाद जी की अवज्ञा है। तो ऐसी भी प्रीचिंग नए लोगों को हो रही है। इतनी मुश्किल से तो कोई चैंटिंग करता है और उस पे उसको यह कह दिया जाए कि तुमने 16 से अधिक करी तो प्रभुपाद जी की अवज्ञा करी है। और ये हो गया तीसरा नाम अपराध, गुरु की अवज्ञा। देख रहे हैं कि शास्त्र ना सुनने से कितनी बड़ा नुकसान हो जा रहा है। आज तक कहीं हमने ऐसा सुना है? प्रभुपाद जी एक व्यक्ति को दीक्षा दे रहे थे, बोले 16 राउंड्स आई विल चैंट, मिनिमम नॉट मैक्सिमम। प्रभुपाद तो पहले 64 बोले, फिर 48 बोले, फिर 32 बोले, ये भी नहीं हुआ तो 16 इज मिनिमम नॉट मैक्सिमम। तो किसकी गाइडेंस में है? मतलब अगर आपने हरे कृष्ण मंत्र 16 से एक अधिक बोल लिया तो बड़ा अपराध हो गया, क्योंकि गुरु की अवज्ञा हो गई। देख रहे हैं कलयुग का प्रभाव। मैं उनको समझाया कि आप नाम जप के साथ साथ कथा में भी आइए तो बातें क्लियर होंगी कि करना क्या है। देख रहे हैं कितना बड़ा प्रभाव है। ये इस तरह से रिलेट कीजिए कि जैसे मान लीजिए होम्योपैथी डॉक्टर ने कहा है कि 20 बूंद लेनी है तो मैं 21 नहीं लूंगा, 20 ही लूंगा। ये चीज़ तो ठीक है, यहाँ पे लॉजिक ठीक है। आपको पैरासीटामोल 1 खाने के लिए बोला है तो 2 खाएंगे तो नुकसान हो सकता है, दैट्स ऑल राइट। लेकिन होली नेम हरि नाम को आप 16 से अधिक करेंगे तो नुकसान होगा। अब आप लोग कहेंगे प्रो जी तो बिल्कुल बेवकूफ़ी की बात हो चर्चा हो रही है, कोई मतलब नहीं। जी हाँ, आपके लिए कोई मतलब नहीं है क्योंकि आप रेगुलरली सुनते हैं। लेकिन जो नहीं सुन रहे हैं वो बेचारे परेशान हो जाते हैं इन सब बातों को सुन करके। एंड समटाइम्स एस्टैब्लिश्ड पीपल स्पीक्स दिस सच थिंग्स। श्रीला प्रभुपाद जी के तात्पर्य में हम लोग पढ़ चुके हैं या पढ़ेंगे कि 24 घंटे सिद्धांततः 24 घंटे भगवान का नाम उच्चारण करना चाहिए, 24 घंटे या 24 घंटे भागवत पढ़ना चाहिए। महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं कीर्तनीय सदा हरि, तो क्या प्रभुपाद जी महाप्रभु के अगेंस्ट बोलेंगे कुछ? तभी वो भगवान के प्रतिनिधि हैं। भगवान गीता में कह रहे हैं सततम कीर्तयन्तु माम यतन्तश्च दृढ़व्रताः। सततम कीर्तन करते रहते, हमेशा कीर्तन करते रहते। यस, एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स आर देयर। तब महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं इसका कोई नियम नहीं है, केवल एक नियम है कि हमेशा बोलते रहो भगवान के नाम को। तो जो भक्त आ रहे हैं प्रवचन में, आप जो महसूस करते हैं क्लैरिटी ऑफ कॉन्शियसनेस कि करना क्या, इसमें जो क्लैरिटी आ रही है वो श्रीमद् भागवतम के प्रवचन की वजह से आ रही है। नहीं तो अच्छा भला प्रगति करने का साधन प्राप्त होने पर भी व्यक्ति को कंफ्यूज कर देते हैं लोग। प्लीज कीप हियरिंग, इट हैज अमेजिंग ब्लेसिंग्स। तो भगवान ने साधुओं का वर्णन किया, साधुओं के स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षणों का वर्णन किया। अब कह रहे हैं कि ऐसे ही साधुओं का संगत करो जो कि सभी प्रकार के संग अर्थात आसक्ति से विशेष प्रकार से वर्जित हों, मतलब उससे अनासक्त हों। तो ऐसे साधुओं की संगत करोगे तो आप भी संग से वर्जित हो जाओगे। संग क्या मतलब व्याख्या करूंगा, लेकिन अभी पहले बोलते हैं। त एति साधवः साध्वी सर्वसंग विवर्जिताः। त एते साधवः साध्वी सर्वसंग विवर्जिताः। संगस्तेष्वथ ते प्रार्थ्य संगदोष हराहिते। संगस्तेष्वथ ते प्रार्थ्यः संगदोष हराहिते। त एते साधवः साध्वी सर्वसंग विवर्जिताः। त एते साधवः साध्वी सर्वसंग विवर्जिताः। संगतेष्वथ ते प्रार्थ्य संगदोष हराहिते। संगस्तेष्वथ ते प्रार्थ्यः संगदोष हराहिते। त एते साधवः साध्वी सर्वसंग विवर्जिताः। त एते साधवः साध्वी सर्वसंग विवर्जिताः। संगतेष्वथ ते प्रार्थ्य संगदोष हराहिते। संगस्तेष्वथ ते प्रार्थ्यः संगदोष हराहिते। त एते साधवः साध्वी सर्वसंग विवर्जिताः। त एते साधवः साध्वी सर्वसंग विवर्जिताः। संगस्तेष्वथ ते प्रार्थ्यः संगदोष हराहिते। संगस्तेष्वथ ते प्रार्थ्य संगदोष हराहिते। हे माते, हे साध्वी। इसका क्या प्रयोजन है? साधु का लक्षण बताए
तो वेदवादी जो साधु का लक्षण है उसमें से कितना लक्षण साध्वी पे होगा? माइक पे बताइए। सॉरी, क्यों? साधु से, साधु और साध्वी दोनों एक ही बात है थी ना, केवल केवल लिंग भेद है ना। साधु इज पुल्लिंग एंड साध्वी इज फीमेल। अच्छा, साधु को भगवान पहचानते हैं कि नहीं पहचानते हैं? जी। क्या प्रमाण है कि भगवान साधु को पहचानते हैं? वो सतत भगवान की भक्ति में लगा रहता है। क्या प्रमाण है कि भगवान साधु को पहचानते हैं? सर्वज्ञ हैं एक व्यक्ति बोल रहे हैं। और अरे वही बताएं कि साधु का लक्षण क्या है। मैं बताऊं आम कैसा दिखता है, फिर मैं तो आम को पहचानूंगा ना। वेरी गुड, सिंपल। तो अब भगवान किसी को साध्वी कह रहे हैं तो भगवान कुछ गलती कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो यानी कि जो साधु के लक्षण भगवान ने बताए, तटस्थ और स्वरूप लक्षण, वो माता देवामूर्ति में हैं कि नहीं है? तो क्योंकि आप साध्वी हैं इसलिए आपको साधुओं की ही संगत करनी चाहिए। क्योंकि आप शराबी हैं इसलिए आपको चरणामृत पीने वालों की संगत करनी चाहिए। कैसे बोलते हैं? नहीं, शराबी हैं तो शराबी की संगत करो, साधु हैं तो साधुओं की संगत करो। अ मैन और वुमन इज नोन बाय हिज और हर एसोसिएशन। साधु भूषण, साधु के परिकर, साधु का समाज भी साधु ही होता है। इफ यू लाइक साधुस ओनली, यू आर साधु ओनली। इफ यू लाइक शराबीज ओनली, देन यू आर शराबी ओनली। अब तो समझ में आ रहा है। अगर साधु ही पसंद आते हैं, हृदय में साधु ही अच्छे लगते हैं, तो साधु ही हैं आप। पार्थ सारथी प्रिया माता जी को बात समझ में नहीं आई? नहीं आई ना? नहीं आई, ऐसे लग रहा है। आगे, वेरी गुड, मुझे लगा समझ में नहीं। कैसे जाने कि हम साधु हो गए? कौन पसंद आ रहा है? हमको साधु पसंद आ रहा है। कैसे जाने कि कोई शराबी हो गया? तो शराबी पसंद आ रहा है। आप में से कितने लोग शराबी लोगों को पसंद करते हैं? समझ में आ गया? नहीं पसंद करते ना, मतलब घृणा नहीं करते, लेकिन ऐसा नहीं, आओ यार चलो क्लास खत्म हो गई, चलो अब थोड़ा सा गला समझ रहे हैं? यू डोंट लाइक दैट एसोसिएशन। अ मैन इज नोन बाय हिज एसोसिएशन। हे माते, हे साध्वी, ये उन महान भक्तों के गुण हैं जो समस्त आसक्तियों से मुक्त हैं, जिसका वर्णन भगवान ने किया। तुम्हें ऐसे पवित्र पुरुषों की संगत करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी संगति भौतिक आसक्ति के समस्त कुप्रभावों को हरने वाली है। अन्वय में देखते हैं। साध्वी, हे माता, एते ते, इस प्रकार के वे, इस प्रकार मतलब जिस प्रकार का वर्णन भगवान ने किया वैसे, साधवा सत्पुरुष, यानी केवल नाम से कोई सदगुरु नहीं हो जाता है। अब मैं आप समझ रहे हैं कि मैं, मान लीजिए हम ओपनली बोल ही दे रहे हैं, जब ये सदगुरु जी हैं जो आजकल चल रहे हैं, ये क्या भगवान कृष्ण के भक्त हैं? ये तो शिव जी के भक्त हैं। ठीक है, वो मतलब जो भी हैं वो, लेकिन सत वही है जो भगवान विष्णु का भक्त है। तो लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि मतलब क्या। आई डोंट वांट टू क्रिटिसाइज हिम, बट ही इज नॉट सदगुरु, ही कैन नॉट बी। अगर वो भगवान विष्णु की भक्ति बता रहे तो अनन्य भाव से भजन कर रहे होते, वही साधु भगवान गीता में बोल रहे हैं ना। आपके, मेरे या किसी पब्लिक के बोल देने से कोई व्यक्ति सत नहीं हो जाता है। सत मतलब भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु का भक्त। नथिंग अगेंस्ट हिम, बट द पॉइंट इज, जो गलत बात बोली, गलत समझावट है लोगों की, कि किसी को भी वह साधु की ड्रेस में देख लेते हैं तो साधु मान लेते हैं, ये गलत है। जो अनन्य भाव से कृष्ण का भजन कर रहा है, विष्णु का भजन कर रहा है, राम का भजन कर रहा है, किसी विष्णु स्वरूप का आश्रय लिया है, वही साधु है, वही, और कोई नहीं। और कोई अगर निराकार की बात कर रहा है वो तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब किसी की उपासक करना हो, लेकिन वो सत्य नहीं है। सत्य मतलब भगवान विष्णु का आराधना करने वाला भक्त भगवान का, वो भी अनन्य भाव से। महाराज बड़ा सुंदर बात कह रहे थे कि आजकल ये नियम हो गया है कि लोग अपना पथ बताते हैं, जबकि नारद जी जो कि महान वैष्णव है, भगवान के पार्षद हैं, उनसे जब वासुदेव जी भगवत धर्म के बारे में पूछते हैं तो वो पूर्ववर्ती आचार्यों की बात को बताते हैं कि ऐसा ही प्रश्न पहले कभी किया गया था, उसका उत्तर मैं ऐसे दिया था, उसी को मैं रिपीट कर रहा हूं। दैट इज देयर ह्यूमिलिटी। इस समय कलयुग में देखेंगे कि बहुत सारे गुरु घूम रहे हैं जो कि अपनी बात बताते हैं,
भगवान के अलावा कोई भी व्यक्ति परंपरा का प्रवर्तक नहीं हो सकता है, भगवान से ही वो परंपरा आनी चाहिए। तो हम सुन रहे, हम खाली बोलना चाहते हैं कि जो सत्पुरुष है, जो साधु है, वो भगवान का भक्त होना चाहिए। इसलिए ये एते का मतलब है, जो पिछले श्लोकों में वर्णन हुआ है, भगवान ने 3 श्लोकों में स्पष्ट बताया कि उसके तटस्थ लक्षण क्या है, उसके स्वरूप लक्षण क्या, वो सब बातें हैं। सर्वे संग विवर्जिता, सभी प्रकार की आसक्तियों से रहित होते हैं। आसक्ति मतलब भोग, मोक्ष और सिद्धि की आसक्ति। भोग चाहना भुक्ति, मोक्ष चाहना मुक्ति और सिद्धियां चाहना, ये 3 प्रकार की आसक्तियां, इनसे रहित होते हैं। वो केवल कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं। जैसे स्वाभाविक रूप से हमारा हाथ हमारे शरीर की सेवा करना चाहता है, न वो भोग चाहता है, न वो मोक्ष चाहता है, न वो सिद्धि चाहता है। समझ में आई बात? आपका हाथ आपके शरीर की सहज रूप से सेवा करना चाहता है, ये बात है। अतः आपको तेषु संगः प्रार्थया, उन्हीं के साथ सत्संग करना चाहिए। सत्संग का मतलब उन्हीं के संग बैठकर श्रवण कीर्तन आदि करना चाहिए, और किसी से नहीं सुनना चाहिए। देखिए बात सिंपल सी है। कोई व्यक्ति वास्तविक साधु है तो 3-4 पैरामीटर्स हैं। पहला प्रश्न उससे कीजिए कि हम हैं कौन, और हमारा भगवान से क्या संबंध है, उस संबंध को कैसे जागृत कर सकते हैं, और जीवन का प्रयोजन क्या है। जो लोग भूलने की आदत है तो लिख लीजिएगा इसको। यद्यपि मैंने एक व्यक्ति का नाम ले लिया, मेरे को उनसे कोई द्वेष नहीं है, लेकिन वो ये सब सारे प्रश्नों का उत्तर गलत बताते हैं। हम लोग आत्मा हैं और हम भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं, ये उत्तर बताते हैं वो व्यक्ति या कोई और भी व्यक्ति जो भी इनको हम साधु मान रहे हैं। हमारा भगवान से नित्य संबंध है, 5 प्रकार में के संबंधों में से कोई एक संबंध हो सकता है। उसको जागृत करने का अभिधेय तरीका है भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति, और जीवन का प्रयोजन है श्री कृष्ण का प्रेम। संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, यही वेदों का तत्व है, यही वेदों का प्रयोजन है। इसीलिए वेद बोले गए हैं। इसको जो ना ठीक से बताए तो वो गुरु हो ही नहीं सकता। कि गुरु का मतलब ही है, फिर लिख लीजिएगा, शास्त्रोपदिष्टा, शास्त्र का उपदेशक ही गुरु होता है। देयर इज नो अदर डेफिनेशन ऑफ गुरु, देयर इज नो अदर मे बी, बट ये एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, शास्त्रोपदिष्टा। शास्त्र को बोलने वाला, शास्त्र को छोड़कर बोलने वाला नहीं, ये बात है। इसलिए भावुकता में किसी को भी शिक्षा या दीक्षा गुरु नहीं स्वीकार करना चाहिए। पहले देखिए कि क्या वो शास्त्र का उपदेश दे रहे हैं, क्या वो भक्ति शास्त्र का उपदेश दे रहे हैं। मेन बात तो ये है। इम्पर्सनल शास्त्र भी बोल सकते हैं, लेकिन नहीं, योग विशिष्ट नहीं, भक्ति शास्त्र का उपदेश देने वाले को गुरु कहा जाएगा। अवैष्णव गुरु न स्यात्, वैष्णव स्वपचो गुरु। अवैष्णव चाहे वो ब्राह्मण भी क्यों ना, गुरु नहीं स्वीकार करना चाहिए। लेकिन अगर कुत्ता खाने वाले परिवार के यहाँ से भी किसी का जन्म हुआ है, लेकिन वो वैष्णव है, तो उसे गुरु के रूप में स्वीकार करना चाहिए। पद्म पुराण में लिखा हुआ है। इसमें कोई भावुकता का कोई स्थान नहीं है, कोई स्थान नहीं है, एब्सोल्युटली नथिंग। जैसे डॉक्टर को हम भावुकता में स्वीकार करते हैं, अरे वो हमारे पड़ोस में रहते हैं इसलिए इलाज कराने जाते हैं। आज तक आप किसी डॉक्टर को भावुकता में स्वीकार किए हैं? किसी का सरनेम देख करके गए हैं डॉक्टर के पास? हाँ ये गुप्ता जी हैं, ये पांडे जी हैं, ये अच्छे डॉक्टर क्यों? कि पांडे जी हैं। साधु एक वैद्य होता है तो उसकी योग्यता है कि वह परंपरा में होना चाहिए और वो बातें भगवान की कहना चाहिए, शास्त्रोपदिष्टा होना चाहिए। ठीक है, ऐसे भक्तों के सत्संग को प्रार्थना करना चाहिए। ही क्यों करना चाहिए? ही मतलब निसंदेह, और ते मतलब तुम्हारे, क्योंकि निसंदेह, ते मतलब वो लोग, क्योंकि निसंदेह वे लोग संग दोष हराह, आसक्ति के दोष को दूर कर देते हैं। देखिए ये संग दोष है क्या? 3 प्रकार के गुण होते हैं, जानते हैं आप? तमोगुण, रजगुण और सतोगुण। और गुण का मतलब होता है रस्सी। तो रस्सी का कार्य क्या होता है? बंधन करने का। तो आप सुन चुके हैं कि 3 प्रकार के गुण 3 प्रकार से जीवात्मा को बांधते हैं। तमोगुण कैसे बांधता है, आपको याद है वेदवादनी? माइक पे बताइए। आलस्य, निद्रा, प्रमाद, 3। उसके बाद रजोगुण कैसे बांधता है? पैशन से, पैशन, रजोगुण मतलब पैशन, कुछ रजोगुण मतलब फेम वगैरह प्राप्त करना, भौतिक लालसा से, कांक्षा से, उग्र कर्म, यस ये भी।
उग्र कर्म कैन बी बोथ, तमगुण ऑल्सो, लेकिन हमको बहुत बड़ी प्रसिद्धि चाहिए, हमको बहुत धन चाहिए, ये सब रजगुण उससे बांधता है। भाई ऐसी इच्छा रहेगी तो उसके अनुसार वो कार्य करेगा। सत्वगुण किससे बांधता है? ज्ञान से। मैं सुखी हूं, मैं शांत हूं। कहाँ हो? मटेरियल वर्ल्ड में हूं, शांत हूं। विरक्ति से नहीं। ना ना ना, देखिए, देख लीजिए, ये देख लीजिए कितनी बार रिपीट किया है, और मैं सोच रहा था कि याद हो गया होगा, लेकिन गलत शब्द इस्तेमाल किया गया। विरक्ति से नहीं। विरक्ति तो डिटैचमेंट हुआ भक्तों, विरक्ति तो डिटैचमेंट हुआ। इन मोड ऑफ गुडनेस यू आर अटैच टू नॉलेज, यू बिकम मोर इंटेलिजेंट देन अदर्स। ज्ञान से और सुख से, मैं सुखी हूं, मैं शांत हूं। हमको मत बताइए, इन लोग को बताओ, ये तमोगुण में है, ये शराब पी, इनको भक्ति दो, हम ठीक हैं, हम ओके हैं। कहाँ ओके हो? भौतिक जगत में ओके है, हम ओके। आप देखो कुछ लोग ये नेचर लवर्स, समझते हैं नेचर लवर, पहाड़ों को, प्रकृति को देखेंगे, झरने देखेंगे, तो कहाँ देख रहे हो? भौतिक जगत में ही देख रहे हो ना। और बोलो वृंदावन आओ, तो नहीं, नेचर देखने जाएंगे। समझ गए? तो ये भौतिक आसक्ति सतगुण में है। तो भक्त लोग इन तीनों गुणों से आसक्त नहीं होते। एकदम क्लियर समझ लेना, बिल्कुल चश्मा क्लियर होना चाहिए। गुणों की संगति, जो भूलते हैं वो लिख लीजिए। गुणों की संगति हम गुणों के कार्यों से करते हैं। गुण ऐसे नहीं दिखाई पड़ते। रजगुण के कार्य करने से रजगुण बढ़ता है, सतोगुण के कार्य करने से सतोगुण बढ़ता है, तमोगुण के कार्य करने से तमोगुण बढ़ता है। क्या ये क्लियर हुआ? तो बाय एक्टिविटीज, बिल्कुल एकदम इंग्लिश में समझ लीजिए, बाय एक्टिविटीज वी एसोसिएट विद द मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। तेलुगु ट्रांसलेशन क्या होगा इसका? हिंदी बोलने लगे तो अरे तेलुगु बोला। दिस एकदम क्लियर समझ लो। जैसे भोजन बना रहा था मैं भगवान के लिए, तो कौन से गुण का कार्य है ये? सतोगुण, बंटाधार। अभी तक समझ नहीं पाए। मैं ये देख रहे हैं 2 दिन तक खाना नहीं मिलेगा, अब तक नहीं समझ पाए। ये निर्गुण है। भगवान के लिए बना रहे हैं, तो अगर भगवान के लिए क्या मतलब है? हम भगवान के लिए तो बना रहे हैं, काहे नहा कर बनाते हैं, नहा के बना रहे हैं, उसको चख नहीं रहे हैं, तो क्या वी आर कॉन्शियस कि भगवान के लिए? अग्रीड। तुलसी रखकर भगवान को अर्पण कर रहे हैं। अभी जो बात हो रही है वो कौन से गुण में है? वो निर्गुण है, क्योंकि भगवान की बात हो रही है। इज इट ओके? और बात हो रही होती पैसे की, तब रजोगुण, सतोगुण। वेदवादी कह रहे पैसे की बात होगी, सतोगुण। हाँ, सतोगुण। और कहे अरे यार तुम लोग जब करते हो और मैं सोता हूँ, सब एक ही बराबर सो करते, ये तमोगुण है। कोई सिगरेट पिए, हम इसको तमोगुण में नहीं मानते हैं, तो ये तमोगुण है। तमोगुण मीन्स अंधकार। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, क्या रिपीट करूंगा बताओ? गुणों की संगति गुणों के कार्यों से होती है। तो भक्त लोग गुणों के कार्य में इंटरेस्टेड नहीं होते, तो उनकी संगति में आएंगे तो उनके ही कार्य अच्छे लगने लगेंगे। जो तमोगुणी लोग हैं उनकी संगति में आएंगे तो हम भी वैसे आसक्त हो जाएंगे। भक्त बता रहे थे कैसे वो अपने रिश्तेदार से संगत कंपटीशन करते जाड़े में कि कौन अधिक देर में उठेगा। तो संगति हुई ना तमोगुणी व्यक्ति की। आईआईटी में कंपटीशन होता था, कब तक कोई नहाएगा नहीं, 2 महीने में जीते व्यक्ति। 2 महीने तक नहाए नहीं, वो भी गर्मी के मौसम में। अच्छी तपस्या कर रहे हैं भाई। तो आप देख सकते हैं कि ये सब तमोगुण के कार्य हैं। ये जो वीडियो गेम खेलते हैं, हमने सुना इस प्रकार से, रात रात भर जगते हैं, ये सब क्या है? तमोगुण है कि नहीं? और अपने फोन के माध्यम से भी व्यक्ति अन्य गुणों से संगति कर सकता है। फोन इज नॉट नेसेसरली बैड, लेकिन फोन में भी तमोगुण वीडियो, रजोगुणी वीडियो, सतोगुणी वीडियो, या निर्गुण वीडियो। भगवान की बात सुन रहा है, समझ रहे ना बात? ये बात है। अच्छा, कह रहे हैं मेरा तो 24 घंटे तमोगुणी का साथ है। तो एक माता जी अपने पति के संग रह रही हैं, तो वो बोल रही हैं, क्या ये सही बोल रही हैं? ये रहनी वृंदावन में। तो अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति समुद्र में रह रहा है, तो सूखा कहाँ है वो? वेदवादी जल्दी बताइए, जल्दी से बताइए, बताइए तो जल्दी से बताइए। कहीं नहीं। नहीं, समुद्र में मान लो लेट गया, वो सो गया, तब भी वो तब तो सूख जाएगा वो। नहीं। तो देख रहे ये बात केवल भावुकता में बोली जा रही है। हमें देखिए अटेंशन ड्राइंग स्टेटमेंट्स हमें प्रभावित नहीं करते। इमोशंस का कोई स्थान नहीं। जब मैं क्लास में बैठ गया तो कोई इमोशन नहीं रख रहा मैं।
जब वृंदावन में हैं तो अब सो रहे हैं, खा रहे हैं, लेफ्ट राइट शीर्षासन लगा रहे हैं, सब कुछ निर्गुण के ही संपर्क में हैं। और ये माता जी जो जब जब करती हैं, अभी बैठे कथा सुन रही हैं, देखिए संगति केवल रहने से नहीं होती। हमारे घर में हमारे चाचा जी शराब पीते थे, हमारे पापा पीते थे, हमने एक बूंद नहीं पिया आज तक कभी। हमको बहुत घृणा होती थी, ना कभी मसाला खाया ना गुटखा खाया। रहने से संगत नहीं होती है। डज इट मेक सेंस? अच्छा किया वैसे माता जी आपने पूछ लिया। हम 5 क्यों होता है, 6 चीज़ों से संगति होती है, अन्यथा संगति नहीं होती है। किसी के संग रहने से नहीं संगति हो जाती है। ऐसे तो आप लोग मेट्रो में कभी जाएंगे तो कितने लफंगे उसमें 1000 तरह के लोग घूमते हैं, उनके संग बैठ जाने संगति थोड़ी ना हो जाती है। देखिए अब यहाँ बात आ गई तो और क्लियर समझ लीजिए। भोजन देने से, भोजन लेने से, गिफ्ट देने से, गिफ्ट लेने से, और हृदय की बात को बोलने से, हृदय की बात को सुनने से, इसी से संगति होती है, अन्यथा नहीं होती है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि आप लोग जानते हैं वो खून लेने के लिए लोगों को बुलाते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि वो रूम में आ गया तो खून ले ही जाएगा आपका। उसका एक प्रोसीजर है ना। आप भी समझ रहे हैं एग्जाम्पल? वो आ गया रूम में तो खून निकाल लेगा आपका। आप अलाउ करेंगे ठीक कि नीडल हमारे शरीर में डालिए तो उसका तो खून निकालेगा। तो कोई भी आपके पास आसपास आ गया तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको अपनी संगति दे रहा है। इफ यू ओपन योर हार्ट, तब आप संगति। जैसे मैं धोती कुर्ता पहन के जाता हूँ, दिल्ली जाऊँगा कहीं जाऊँगा तो लोग क्या क्या पहनते हैं, तो मैं आए हाय यार कहाँ फंस गया, मैं धोती पहने घूम रहा हूँ, लोग देखो जीन्स पहन के कितना खुश है, कभी आता है मन में? आप समझे मेरी बात? तो देखने के बाद भी मन में नहीं आता। या फिर बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं तो हमें तो प्रपात की ही बात याद आती है, देखो वो सिंपली स्ट्रैकिंग ऑफ स्टोन्स। तो ऐसा तो नहीं सोचते कि ये कितना बड़ा है। बल्कि वृंदावन में जब बड़े बड़े बंगले देखता हूं तो मैं सोचता हूँ कितना उनको टेंशन होगा। एक व्यक्ति के बंगले को देखा, उसमें तार लगा है बिजली का, ये वो, कितना मैनेजमेंट और कितना डर कि कहीं चोर ना घुस जाए। ये भय को ही सूचित कर रहा है ना। और इज दैट पर्सन हैप्पी? बल्कि हमारे लैंडलॉर्ड के ही मित्र, मतलब उनका घर काफ़ी बड़ा है, तो उनसे बातचीत हो रही थी, कह रहे थे उनके घर में हम रह रहे हैं, मतलब उनके इसमें, तो कह रहे हैं यस लो मेंटेनेंस होम। अपने ही एक सेक्शन को बोले कि यहाँ कितने आसानी से रह रहे हैं। सो ही इज एक्सप्रेसिंग हिज इन अ सेंस डिसकंफर्ट कि इतना बड़ा घर लेकर करेंगे क्या। तो ऐसा नहीं है कि व्यक्ति अगर इस जगत में लोगों से मिलेगा तो उसकी संगति ही करेगा। क्या सबको क्लियर हो रहा है? पहले ये बात समझ लीजिए। हम नाम लेते हैं, कहाँ गए हम, बहुत गुणगान बहुत समय से करना, दिख जाएंगे तो मैं नाम लेके गुणगान करूंगा, वेरी श्री वेरी श्री वेरी श्री। मैं नहीं दिखी तो नहीं दिख रही, तो अब तो परोक्ष में तो गुणगान और करने से फायदा मिलेगा। सुरभि माता जी, सुरभि माता जी नौकरी करती थी जब, तो काफ़ी 8 घंटे की नौकरी रहती, तो बोलती थी कि जब नौकरी कर रही हैं देन शी वाज एस्पायरिंग कि शाम कब होगी और वो क्लास कब सुनेंगी। तो अब नहीं है ना, तो ठीक है निंदा कर ली मैंने। हाँ, तो अब ये है आसक्ति कथा में और वैष्णवों में। नौकरी करने जा रहा है इसका मतलब यह नहीं कि उसमें बड़ा खुश है। कितने लोग नौकरी करके खुश हैं? जरा हाथ तो खड़ा कीजिए भाई। कोई बात नहीं, वीडियो आप तो बोल सकते हैं ना। सब लोग हाथ क्यों खड़ा कर रहे हैं? आर दे हैप्पी? आर यू हैप्पी? अरे कोई तो किसी दूर पूरे भारत भर से लोग आए हुए हैं, कोई तो प्रसन्न नहीं दिख रहा। इसका मतलब है कि आप वहां जा जरूर रहे हैं लेकिन जाना चाहते नहीं हैं, तो वो संगति नहीं होगी। बट अगर हमें उनकी इंक्लिनेशंस अच्छी लगने लग रही हैं तब संगति होती है। समझ में आ गया? तो अगर किसी की संगति करी है उसका प्रमाण क्या है? उसके कार्य हमको अच्छे लगने लगेंगे। जैसे वह जी रहा है, जैसे वो बातें कर रहा है, जैसे वो भोजन कर रहा है, वैसे हमको अच्छा लगने लग जाएगा। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो ना, आपको बिल्कुल पसंद, आपका कोई संगति नहीं हो रही। तो भक्त लोग संग दोष को कैसे हरते हैं? इन 6 प्रकार के संग को देकर, भोजन प्रसाद देकर करके, प्रसाद ग्रहण करके, सबसे इंपॉर्टेंट है बात भगवान की कर करके। भगवान की बात कर करके लोगों को अच्छा लगता है, भगवान की बात सुना तो फिर आने लग जाते हैं, और फिर उनके स्वाभाविक रूप से भौतिक कार्यकलापों में रुचि समाप्त होने लगती है। मैं अब ये बहुत धीरे बोलूंगा ताकि सबको समझ में आ जाए। यदि हमने साधु संग किया है,
भले ही अपने भौतिक कार्यों को परिस्थितिवश हम नहीं छोड़ पा रहे हैं, जैसे कि षट गोस्वामी में से सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी छोड़ नहीं पा रहे थे, वो बंधन में थे, लेकिन आसक्ति उन कार्यों से छूट जाती है। जिसको ना समझ में आया हो तो हाथ खड़ा करे, क्योंकि ये संग दोष हरने के सिम्टम्स हैं। You may not be able to give up the activities, but internally you don't like those material activities, and then eventually you give them up also. ये है साधु की संगति का प्रभाव। क्योंकि देखिए, साधु संगति कर रहे हैं और कुछ रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो पता तो होना चाहिए ना। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमारे एक स्टूडेंट की माँ कई सालों से सो कॉल्ड साधु संग कर रही हैं, लेकिन जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, क्रियाओं में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। तो अगर आप किसी भी साधु की संगति कर रहे हैं तो क्या हमारे जीवन में रेगुलेशन आ रहा है? क्या आध्यात्मिक क्रियाओं के प्रति हमारा समर्पण बढ़ रहा है ऑटोमेटिकली? आप देखिए, मैं ऑटोमेटिक इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जिन होम्योपैथिक डॉक्टर से मैंने दवा लिया, एस्टॉनिशिंगली 15 दिन के अंदर सारे पैरामीटर उन्होंने ठीक कर दिए। सही है ना? रिपोर्ट्स तो है मेरे पास, सही बोल रहा हूं ना? क्या गलती पकड़ सकता है मेरी बात में? 15 दिन के अंदर डॉक्टर साहब ने मेरे सारे पैरामीटर ठीक कर दिए। दवाई ने, वैस वेदवाद ने बिल्कुल सही पकड़ा। डॉक्टर साहब ने बताया, दवा दी, और आई डेफिनेटली गिव हिम क्रेडिट फॉर दिस, लेकिन दवा दी सही दी है ना। तो कोई सोचे कि साधु ऐसे कोई ब्लेसिंग दे देगा और मैं ठीक हो जाऊंगा, इट्स एब्सोल्यूट नॉनसेंस। साधु वक्तव्य, वाणी के द्वारा हमारे आसक्ति को काटते हैं। प्रभुपाद जी से कोई मिला है यहाँ पर व्यक्तिगत रूप से? नहीं, लेकिन प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ने से ही हम देखते हैं कि हमारी आसक्ति कट रही है। और यहाँ पर भी कपिल देव जी बोल रहे हैं, डू यू एग्री विद दिस? भगवान के सामने है माता, लेकिन भगवान की सहायता उनके शब्द के द्वारा आ रही है। क्या अब भी नहीं समझ में आ रहा है? आप लोगों को लग रहा होगा ऐसा क्यों बोल रहे हैं? परम पूज्य राधानाथ महाराज 3 घंटे प्रवचन किए। उसके बाद एक व्यक्ति जाकर बोलता है उनसे, भक्त महाराज प्लीज गिव मी मर्सी। तो महाराज बोले, व्हाट डू यू थिंक आई वाज गिविंग सिंस लास्ट 3 आवर्स? तो लोग समझ नहीं पाते। मर्सी मतलब ये डॉक्टर साहब की कृपा थी कि उन्हें दवा दिया और दवा को मैंने ग्रहण किया। और वो इसी प्रकार से साधुओं की कृपा आती है उक्तियों के द्वारा। उक्ति, जब भगवान के बारे में बात की जाती है तो व्यक्ति की आसक्तियां, संग दोष वो हरते हैं। यह प्रदान एक तरफ से हो, दूसरे तरफ से आदान नहीं हो तो भी संगति कहलाई जाएगी। कहने का मतलब है कि हम भोजन दें और सामने वाला भोजन ना दे तब भी संगति कहलाएगी। जी हाँ, जी हाँ। प्रभुपाद जी ने हिप्पियों को भोजन खिलाया 1 साल, तो हिप्पियों का भोजन खाया भी। हिप्पिया क्यों बना रहे हैं उनके लिए? नहीं, वो दिए ना। यही तो बात है, यू गिव एसोसिएशन बट डोंट टेक एसोसिएशन ऑफ मटेरियलिस्टिक पीपल। उनके हाथ का भोजन, बना हुआ भोजन नहीं खाइए, ये बात है। और तो कुछ यहाँ पे नहीं कह रहे। यहाँ तक सबको समझ में आ गया, सो विल गो फॉरवर्ड। लेकिन घर वालों के साथ जो भक्त नहीं है उनके साथ तो ये सब एक्सचेंज तो होता ही है, फिर उनकी संगति हुई ना। लेकिन घर वालों के साथ जो भक्त नहीं है, अच्छा जो भक्त नहीं है उनके साथ तो ये सब एक्सचेंज तो होता है, फिर उनकी संगति हुई ना। समझ गई। नहीं संगति हुई। अगर किसी का पति दारू पीता है तो माता जी अगर भक्ति कर रही हैं तो वो भी दारू पीने लगती हैं। हो सकता है यहाँ पे ग्रुप में कोई माता जी हो जिनके पति मतलब भक्त ना हो, ड्रिंक करते हो। ड्रिंक मीन्स नॉट चरणामृत ड्रिंक बट नो वट एवर। तब तो एते साधवः साध्वी, हे साध्वी, क्योंकि आप साध्वी है इसलिए ऐसे ही साधुओं का संग त्याग कीजिए। सर्व संग विवर्जिता, जो हर प्रकार की आसक्ति से रहित है, मतलब भगवान में आसक्त है, बाकी सब चीज की आसक्ति से रहित है। संगेषु ते संगस्तेषु अथ ते प्रार्थ, ये ना 2 बार है ना, संगस्तेषु अथ ते प्रार्थ। उनके ही संग की आपको उनसे ही संगत करनी चाहिए, क्योंकि ते ही दोष संग दोष हरा, क्योंकि वो ही संग के दोष को हरते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात देखी, भगवान ने ये नहीं कहा कि मैं संग दोष को हरता हूं, वो बोल रहे साधु संग दोष को हरते हैं।
इंटरेस्टिंग। इसीलिए भगवान कहते हैं कि जो तीर्थ में आता है और वह नदी में स्नान करके चला जाता है, साधुओं की संगत नहीं करता, उनसे कथा आदि नहीं सुनता, तो स एव गोखरा। यस्यात्म बुद्धि गुण पे त्रिधातु के सधि कलत्राधि शुभोम इज्जधि यतीर्थ बुद्धि सलिलेषु करहिचित जनेषु भिज्ञेषु स एव गोखरा। तो जो अपने शरीर को मैं मानता है, जहां उसने जन्म लिया उस भूमि को वह पुण्य मतलब पूजनीय मानता है, और बस जल को ही तीर्थ मानता है। जल तीर्थ है लेकिन केवल जल तीर्थ नहीं है। और जो अभिज्ञ हैं, जो भगवान के विषय में जानते हैं, उनमें तीर्थ बुद्धि नहीं करता है, तो स एव गोखरा, वह निश्चित ही गाय और गधे के समान है। एक अर्थ है। और स एव गोखरा का दूसरा अर्थ ये है कि वही गाय और गधा है, गाय गधा गधा नहीं है। स एव गोखरा, गाय और गधा नहीं है, वही गाय और गधा है, क्योंकि पशु की इस प्रकार की बुद्धि साधुओं में नहीं हो सकती है। नाउ दैट्स वेरी स्ट्रांग। ये किसके वचन है पता है? भगवान कृष्ण के साक्षात वचन है। बहुलाश्व और क्या दूसरा नाम क्या था? बहुलाश्व और एक और बहुलाश्व तो राजा था, उसका नाम क्या था? अरे हम नाम भूल रहे हैं। इन्हें एक ब्राह्मण थे और राजा, दोनों भगवान के भक्त थे, उनको वह शिक्षा दे रहे हैं। प्रभुपाद समझाते हैं नित्यम भागवत सेवया, ना कि नित्यम भगवान सेवया। भागवत सेवया, नॉट भगवान सेवया। तो श्रुतदेव और बहुलाश्व उनको शिक्षा दे रहे हैं। तो ये आप लोग के सामने हम अपने मन से तो कुछ नहीं कह रहे हैं। साधु ही संग दोष को हरते हैं। इसलिए साधु संग के बिना अनर्थ निवृत्ति नहीं हो सकती, और अनर्थ निवृत्ति हुए बिना निष्ठा नहीं आ सकती, और निष्ठा हुए बिना रुचि और आसक्ति और भाव की तो बात अब भूल जाइए। इज इट सिंकिंग? साधु संग के बिना अनर्थ निवृत्ति नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल। वस्तुतः साधु संग से ही हम श्रद्धा में आए, साधु संग से ही साधु संग में आए, साधु संग से ही हम भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति। साधु संग इज द एक्टिव इंग्रेडिएंट, प्रेम तक भी और प्रेम के बाद भी। जितना जितना साधुत्व आएगा उतना ही हम साधुओं का संग करेंगे। जैसे जितना शराबी होने का गुण आएगा उतना ही शराबियों में आसक्ति बढ़ेगी, कम नहीं होगी। अर्थात भक्ति बढ़ी है तो साधु संग में आसक्ति बढ़ेगी। आई थिंक शुड बी वेरी क्लियर। आगे पढ़ते हैं। सारार्थ दर्शनी सर्व संग वर्जिता। सर्व संग का अर्थ है जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चार पुरुषार्थों में आसक्ति शून्य है, वही साधु है। मतलब उसमें जिनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो केवल भगवत सेवा करना चाहते हैं। तात्पर्य यहां पर कपिल मुनि अपनी माता देवहूति को उपदेश देते हैं कि यदि वह भौतिक आसक्ति से मुक्त होना चाहती है तो उसे साधुओं अर्थात समस्त भौतिक आसक्तियों से पूर्णतया मुक्त भक्तों के प्रति आसक्ति बढ़ानी होगी। जिन व्यक्ति के तात्पर्य आप पढ़ रहे हैं अभी या सुन रहे हैं वो ऐसे ही हैं। श्रील प्रभुपाद, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, श्रील सुखदेव गोस्वामी, और श्लोक तो आप शुद्ध भक्तों से सुन ही रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी से, और साथ साथ जो टीका भी पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, वह सब भी ऐसे ही भक्त हैं। He reasons ill who thinks a Vaishnav dies when thou art still in sound form। समझते हैं इसका मतलब? जो व्यक्ति सोचता है कि वैष्णव मर गए वह गलत सोचता है, क्योंकि वह अपने शब्द के रूप में विद्यमान है। और ये प्रभुपाद जी से पूछा गया, मैं इसको पढ़ा हूँ, वेदाभ्यास में है कि अगर कोई आपके ग्रंथों को पढ़ता है तो क्या वह आपकी संगति कर रहा है? कोई पूछ रहा है प्रभुपाद से, तो प्रभुपाद जी कहते हैं यस, लेकिन पढ़े तो सही। भगवद गीता 15.5 में बताया गया है कि भगवत धाम जाने का अधिकारी कौन है? निर्माण मोहजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा दंडेर विमुक्त सुख दुख संगैर गच्छन्ति मूढ़ा पदम अव्ययम तत्व। उसके दो श्लोकों को दो शब्दों को प्रभुपाद समझा रहे हैं। निर्माण मोह जित संग दोष,
यह उस व्यक्ति का संकेत करने वाला है जो भौतिक संपत्ति के अभिमान से सर्वथा मुक्त है कि ये इतना मेरा बैंक बैलेंस है, इतना मेरा है। भाई देखिए तेरा कितना है, जितना तूने खर्च किया है और जितना तूने दान दिया उतना तेरा है, बाकी तेरा नहीं है। ये मेरे वचन नहीं, लेकिन है बड़े इंटरेस्टिंग, शास्त्र का वचन है, चाणक्य नीति से है। जितना मैंने यूज किया धन और जितना मैंने दान किया बस उतना मेरा है। मेरे पास तो है नहीं, मान लीजिए मेरे पास 5 करोड़ रुपए होते और मैं खर्च नहीं कर रहा हूं, तो राधारमण प्रभु मैं सोच रहा हूं कि मेरे पास 5 करोड़ रुपए हैं, है नहीं भाई, मैं बता रहा हूं। और अब उसके बाद आपको मैंने बता दिया कि भाई मेरे पास 5 करोड़ रुपए हैं, तो आप भी सोचने लग जाओ कि आपके पास 5 करोड़ रुपए हैं, तो दोनों में अंतर हुआ। ये है ना सोचने वाली बात। और लोग लगे पड़े हैं पैसा कमाने में, पैसा कमाने में। आपको लग रहा है, हमारे ही ग्रुप्स के एक भक्त बता रहे थे 14 घंटे पढ़ रहे थे नौकरी प्राप्त करने के लिए कुछ दिन पहले, जब को तिलांजलि दे दी 14 घंटे पढ़ रहे थे, 14 आवर्स। ऐसा भी लोग करते हैं। अरे करो भाई, लेकिन इतना नहीं कि एकदम जब को भूल ही जाओ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। एनीवेज, तो धन हो कोई बात नहीं, ऐसी अभिमति नहीं होनी चाहिए कि ये मेरा है, मेरा कि मेरा है तो मैं अपने भोग के लिए ही इस्तेमाल करूंगा। ये बात है। भले ही कोई कितना धनवान, ऐश्वर्यवान या प्रतिष्ठावान क्यों ना हो, किंतु यदि वह आध्यात्मिक साम्राज्य अर्थात अपने घर भगवान के धाम को वापस जाना चाहता है, तो उसे अपने भौतिक वैभव का गर्व छोड़ना होगा, क्योंकि ये एक मिथ्या स्थिति है। जैसे मान लीजिए कोई बड़े बाप का लड़का हो, कोई गलती कर दिया हो, वो जेल में हो और वो सोचे कि ये जेल का सेल मेरा है, तो जब तक ये भावना होगी कि ये मेरा है तब तक घर वापस जा पाएगा। एक सिंपल सी बात, जो लोग भी किराए पे रहते हैं तो वो बताइए कि जब आप रूम चेंज करते हो तो मेरा की भावना छोड़ के आए थे कि मेरा की भावना बना करके छोड़े थे? क्लिक किया आपको? ये बहुत डीप पॉइंट है ये। वेदवाद नहीं, पिछले घर में रह रहे थे तो वो भी अभी भी आपका ही है। आप एक स्थान छोड़ रहे हैं तो वहां से ममत्व हटेगा तब ना जाएंगे। कोई कहे कि ये जेल का सेल बड़ा अच्छा लग रहा है हमको, तो घर जाएगा। तो आप और मैं चाहे कितने भी बड़े मकान में रह रहे हो, सब लोग एक ही कमरे में रहते हैं। कभी कभी एक कमरे में 2 लोग रहते हैं, लेकिन अभिमति क्या होती, मेरे पास तो बहुत बड़ा बंगला है, तुम्हारे पास कभी बंगला हो ही नहीं सकता बड़ा, तुम्हारे पास केवल एक रूम होगा। अब सोचिए कि कितना हम अपना समय खराब कर रहे हैं बड़े बड़े मकान बनाने में। पता नहीं कितने लोग मेरी बात समझ में आई, कुछ समझ में आया मैंने क्या कहा? देखो यहाँ पे लोग, कौन व्यक्ति 2 रूम में बैठा हुआ है, जरा लेट मी सी। ये सब तो एक ही रूम में बैठे हुए हैं। और क्या यहाँ कोई मस्त अवतार है कि जो फैलता चला जाए? 3x6 का ही रूम में स्पेस में फैलेंगे ना, कि उससे बड़ा भी फैल सकते हैं ना। सब लोग एक ही रूम बैठे हुए हैं। देन देखिए, इस बात को थोड़ा समय कम है, लेकिन बात को समझिए। ट्रेन में हम बैठते हैं, चलिए बैठे हैं, लेकिन मति ये नहीं होती है कि हम ट्रेन के मालिक हैं। जितना आसक्ति से ट्रेन की सीट पकड़ते हैं, उससे अधिक आसक्ति से ट्रेन की सीट छोड़ भी देते हैं, है कि नहीं? तो ये अभिमान होना कि इस जगत की कोई भी वस्तु मेरी है, ये व्यक्ति को भगवान के पास नहीं जाने देगी। तो इसीलिए भक्त लोग ट्रेंड भी होते हैं और ट्रेनिंग भी देते हैं कि अपने घर में भी रह रहे हैं तो भगवान की सेवा होनी चाहिए, भोजन भगवान की सेवा के लगना चाहिए, सफाई भगवान के घर के लिए होनी चाहिए, वो भगवान की सेवा के निमित्त होने चाहिए। ऐसी वस्तु घर में नहीं रखनी चाहिए जिनका संबंध भगवान से नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल, अब ओल्ड टेप रिकॉर्डर, समथिंग, मतलब समथिंग जिसका कोई संबंध भगवान से ना हो, या नकली तबला कुछ भी ना, उस नकली तबले, क्या तबला बजेगा भगवान की सेवा में? नहीं। अच्छा, आप बता दीजिए, एक व्यक्ति हाथ खड़ा कर दे कि उसके घर में ऐसा कोई डेकोरेटिव आइटम नहीं है जो भगवत संबंधी ना हो। सारे जो डेकोरेशन के आइटम है वो सब भगवान के संबंध में ही है।
तुंग विद्या माता जी, आप तो आप तो विरक्त संत हैं, आप तो कहाँ गोडाउन में रहनी, शायद मेरे ख्याल से रूम में, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट मोस्ट ऑफ द केसेस यू सी दैट वी डू दैट, इज इट नॉट? क्योंकि वो आपका घर है ना। थिंक अबाउट दैट। क्लास 8-10 तक जाएगी, मैं पहले बोल दे रहा हूँ, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, मुझे पूरा करना है इसको, कि कल बहुत बढ़िया श्लोक है। कोई प्रश्न किसी बात का है तो यहाँ तक हम ले सकते हैं। आई डोंट थिंक, नो क्वेश्चन सर। एक निर्माण मोह अप्लाइज टू सनातन ऑल्सो, सनातन संतान ऑल्सो। अच्छा, निर्माण मोह अप्लाइज टू संतान ऑल्सो। वो संतान आपकी है, अगर संतान आपकी ही है तो हर बार संतान क्यों नहीं हो जाती है? अगर सब कुछ माता पिता के ही कंट्रोल में है तो फिर जब चाहे लड़का पैदा कर दे। और आइंस्टीन क्यों नहीं पैदा किया? तो वह अपने कर्म के अनुसार आपके घर में जन्म ले रहा है। सबके बच्चे आइंस्टीन ही पैदा हो रहे हैं। तो जो आपके कंट्रोल में नहीं है वो आपका कैसे हो गया? और इस बात पे प्रश्न उठाया गया बहुत सारा कि ये देह किसका है? ये देह भी माता पिता का नहीं है। वो निमित्त जरूर बने हैं, लेकिन अब इस पर विचार कर लीजिए कि एक सेल से पूरा शरीर बन जाता है। उसमें माता क्या जानती है? माता क्या कर पाती है? उसे तो कुछ नहीं पता होता कि कौन जन्म ले रहा है, क्या होगा, कुछ भी नहीं पता। यहां पर प्रयुक्त मोह शब्द इस झूठी धारणा का बोध कराता है कि कोई धनी है या निर्धन है। थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक करिए। यहां पर प्रयुक्त मोह शब्द इस झूठी धारणा का बोध कराता है कि कोई धनी है या निर्धन है। मोह का मतलब होता है वस्तुओं को यथावत नहीं देख पाना। तो सोचता है कि ये देखो निर्धन है तो दुखी है और मैं धनी हूं तो बहुत सुखी हूं। ये मोह कहलाता है। इस भौतिक जगत में यह धारणा कि कोई अत्यंत धनी है या अत्यंत निर्धन है अथवा भौतिक अस्तित्व से संबंधित ऐसी कोई भी चेतना मिथ्या है, क्योंकि यह शरीर स्वयं ही मिथ्या है, अर्थात अस्थायी। जैसे स्वप्न में हम कोई व्यक्ति देखे कि आज मैं बहुत धनी हो गया, और स्वप्न में ही देखे कि मैं गरीब हो गया, दोनों ही बातें मिथ्या हैं कि नहीं? आत्मा जब देह ही नहीं है तो देह संबंधित कोई भी वस्तु आपकी कैसे हो सकती है? धनी मतलब धन वाला, अग्रीड? धनी का मतलब धनवान, धन से युक्त। तो धन से युक्त मतलब धन का संबंध किससे है? देह से है ना। जब मैं देह ही नहीं हूं तो मैं धन वाला कैसे हो गया? इसीलिए आईसीयू का उपयोग करते, इन केयर ऑफ। जितना भी धन है या बच्चा है या घर है वो सब मेरे केयर में है, मेरा नहीं है। यहां तक कि ब्रह्मचारी जीवन में जो धोती है उस पे भी मतलब चिन्हित कर देते, लिख देते इन केयर ऑफ शुभ कृष्णदास, ICO SKD। ये SKD की नहीं है, इन केयर ऑफ SKD, मतलब शुभ कृष्णदास, ऐसा लिखा जाता था। समझ रहे हैं बात? इवन ये बॉडी पे भी लिख देना चाहिए ICO, दिस बॉडी इज इन केयर ऑफ योर सेल्फ, नॉट द बॉडी इज मी और बॉडी इज माइन। इसका मतलब यह नहीं कि ध्यान नहीं रखते, जब दूसरे की व्यक्ति वस्तु का ध्यान रख रहे तो ध्यान रख रहे हैं, लेकिन यह भावना नहीं होती कि मेरी है। आप समझ में आ रहा है ना? ठीक है। शुद्ध जीव जो इस भौतिक बंधन से मुक्त होना चाहता है उसे पहले प्रकृति के 3 गुणों के संसर्ग से मुक्त होना चाहिए। क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि प्रकृति के 3 कार्य गुणों के जो अनुसार कार्य होते हैं, इसकी व्याख्या मैंने पहले कर दी, वो करना बंद करना चाहिए। आज मैं सुबह समझा रहा था कि देखिए आध्यात्मिक जगत में भी एक मैथमेटिक्स है, कैलकुलस, आध्यात्मिक कैलकुलस। फर्स्ट यू मस्ट नो डिफरेंशिएशन। कितने लोग डिफरेंशिएशन पढ़े हैं आज तक? कोई नहीं पढ़ा, ठीक है। पढ़े द्रविड कुमार पर पढ़े हैं, पार्वती प्रिया माता जी पढ़ी हैं। तो you should learn to differentiate between body and soul, that is called differentiation। स्वीकार है? ठीक है। then you should learn integration, how to integrate the life's desires with Krishna consciousness। these are 2 differentiation and integration, which is calculus in spiritual life। कैलकुलस पढ़े? कुछ समझ में आ गया होगा मेरी बात। अब आप कहेंगे ऐसा इतना क्या, उसमें का ये सब बोलने का क्या प्रयोजन? देखिए भाई, जिसको सिद्धांततः भी समझ में नहीं आया कि वह देह नहीं वो आत्मा है, तो अपनी इच्छाओं को कभी भगवान से इंटीग्रेट करेगा ही नहीं। स्वीकार है या विरोध है? बताइए। आप यही मानते चल रहे हो कि मैं देह में हूं, मैं देह हूं, मैं देह हूं, तो भगवान की सेवा करने की जरूरत ही क्या है फिर?
इसीलिए पहला ज्ञान दिया जाता है कि भाई हम देह नहीं है। जरा विचार कीजिए, कल जब पौटी जाइएगा तो विचार कीजिएगा क्या आप ये पौटी हैं? क्या ये जो जब मूत्र त्याग करते तो स्मरण करें कि क्या ये मूत्र हैं? ये जो खून इत्यादि जो भरा पड़ा, क्या ये मैं हूं? कम से कम दिन में एक बार तो सोचना चाहिए। मूत्र तो कई बार त्यागते होंगे और मल एटलीस्ट एक बार। क्या कभी विचार नहीं आता मैं कितना सुंदर हूं? क्या मल का बैग को ही बोल रहे हैं ना। जब तक ये थोड़ा सा भी डिफरेंशिएशन की भावना नहीं होगी, होनी तो बहुत ज्यादा चाहिए, थोड़ी तो होनी चाहिए, तब तो व्यक्ति भागेगा, तब तो कुछ भगवान की तरफ ध्यान देगा। किस बात का अहंकार है व्यक्ति को? परम पूज्य राधानाथ महाराज बोलते हैं, विडंबना यह जगत की, नो मैटर व्हाट यू आर, यू हैव टू पास टूल। दूसरे भक्त को मैंने बोला तो कहते हैं पार्ट ऑफ लाइफ, पार्ट ऑफ लाइफ, दिस इज वेरी हैप्पी। शर्मनाक बात है ना, शर्मनाक बात है ना। तो लोग कभी जो थोड़ा तो बुद्धि लगाओ कि हम हैं कौन, क्या हम ये नाक हैं? तो ये डिफरेंशिएशन होना चाहिए, तब व्यक्ति प्रकृति के गुणों से अपने को अलग करने का प्रयास करेगा, समझेगा कि हम कैसे करेंगे। जब अलग करेगा तो फिर उसको रियलाइजेशन भी होने लगता है। इससे हमारी चेतना प्रकृति के 3 गुणों की संगति के कारण कलुषित हो चुकी है। फलतः भगवद गीता में इसी सिद्धांत का कथन हुआ है। कहा गया है जितसंग दोषा, अर्थात मनुष्य को प्रकृति के 3 गुणों की संगति के दोष से मुक्त होना चाहिए। समझिए इस बात को। चेतना मीन्स कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस वो एनर्जी है जिससे हम सारे कार्य करते हैं। एकदम क्लियर। अब चेतना अगर रजोगुण तमोगुण से प्रभावित होगी तो तमोगुणी कार्य, रजोगुण से तो रजोगुणी कार्य, और सतोगुण तो सतोगुणी कार्य। अगर आप लोगों को देसी घी की पूड़ी खिलाई जाए, ऑब्वियसली देयर ऑफर टू कृष्णा, वुड यू लाइक टू हैव देम? खाएंगे देसी घी की पूड़ी। लेकिन अब बर्मा गए थे शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी, और देसी घी की पूड़ी छनवा रहे थे, तो वहां के लोग नाक बंद कर रहे थे, कितनी बदबू आ रही है। तो उनका क्या खाना है सो हम सुनाई देते हैं। कोई खाना खा तो नहीं रहा, हम जो बताएंगे वो आप सुनने में खराब लगेगा। लेकिन एक छिपकली जो मर जाती है उसको पानी में डाल देंगे, उससे जब बुलबुलें उगने लगेंगे, आने लगेंगे, तो उस पानी को खाने में छिड़क छिड़क कर वो खाते हैं। एटलीस्ट उस जमाने की बात है। ये है तमोगुण का प्रभाव। ये मशरूम जो खा रहे हैं सब क्या है? कुकुरमुत्ता मतलब क्या है? तमोगुण है। तो ये समझिए कि गुण जो हैं वो हमारे हृदय में एक्सपैंड करते हैं, हमारी कॉन्शियसनेस में एक्सपैंड करते हैं प्रकाश की तरह, और फिर उसके अनुसार व्यक्ति कार्य करता है। ये बात है। तो अगर आपको भागवत सुनना अच्छा लग रहा है, आपको जप करने का मन कर रहा है, तो स्पष्ट है कि चेतना निर्गुण एनर्जी से प्रभावित हो रही, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा बात। श्रीमद् भागवत में भी यहां पर इसी की पुष्टि हुई है। शुद्ध भक्त जो अपने को भगवत धाम पहुंचाना चाहता है, वे प्रकृति के 3 गुणों के संसर्ग से भी मुक्त हो जाता है। हमें ऐसे ही भक्तों की संगति ढूंढनी चाहिए। इसी कारण से हमने प्रभुपाद जी ने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का शुभारंभ किया है। इसी कारण का क्या मतलब है वेदवादिनी? वेरी गुड। सिर्फ और किसी कारण से नहीं, पॉलिटिक्स करने के लिए नहीं, प्रजल्प करने के लिए नहीं, इस जगत में कोई महान बनने के लिए बिल्कुल नहीं। केवल इसीलिए कि लोगों को ट्रेनिंग दी जाए कि वह गुणों के संग से मुक्त हो, और उनकी संगत से अन्य लोग भी सीखें कि गुणों की संगत से अपनी क्रियाओं के द्वारा कैसे मुक्त हुआ जा सकता है। इसीलिए हमने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का शुभारंभ किया। देयर इज नो अदर पर्पस ऑफ इस्कॉन। चैंट हरे कृष्णा, स्प्रेड हरे कृष्णा एंड डू एवरीथिंग एल्स इन बिटवीन इट। लोगों को भगवान का नाम, खुद नाम उच्चारण कीजिए, दूसरों को नाम उच्चारण करने में हेल्प कीजिए, भगवान की सेवा करिए। मन मना भव मद भक्तो मदयाजी मैम नमस्कार। इसके द्वारा आप गुणों से मुक्त हो जाते हो। क्या हुआ क्लियर? किस लिए इस्कॉन में आप हैं ये बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। ओके। मानव समाज में विशिष्ट प्रकार की शिक्षा या चेतना की जागृति उत्पन्न करने के लिए अनेक व्यावसायिक, वैज्ञानिक और अन्य संगठन हैं, किंतु ऐसा एक भी संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो समस्त भौतिक संगति या संसर्ग से मुक्त होने में सहायक हो। क्लियर है? ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है इस पूरे मानव समाज में जो व्यक्ति को गुणों से मुक्त करने की सहायता दे। देख रहे हैं कि कितना बड़ा उपकार है इस्कॉन के भक्तों का, जो प्रामाणिक रूप से इस्कॉन की शिक्षाओं को समझा रहे हैं। ये मैं बोलना चाहूंगा। प्रभुपाद जी की बातों को समझा रहे हैं। क्या बेसिकली स्लोली किसी तरह ग्रेजुअली जीव को मुक्त कर सके, ये प्रयास एक इस्कॉन के भक्त का होना चाहिए। ये बात है। यदि कोई ऐसी अवस्था पर पहुंच चुका है जहां वह भौतिक कलमश से मुक्त होना चाहता है,
उसे भक्तों की संगति ढूंढनी चाहिए जहाँ एकमात्र कृष्ण भक्ति का अनुशीलन होता हो। दिस इज वेरी नाइस, वेरी नाइस, इसलिए मैंने हाईलाइटेड किया है। जो व्यक्ति अब अपने घर गृहस्थी में ही बड़ा सुखी है, उसको भक्तों की संगति से ना तो ज़्यादा लाभ होगा, ना वो ढूंढने का उसकी जरूरत भी है। ये नहीं कहा जा रहा कि घर गृहस्थी में रहने वाले भक्ति नहीं कर सकते, ये नहीं बोला जा रहा है। जो अब अपने घर गृहस्थी में ही सुखी है, सोच रहा है कि मैं मतलब पैसा कमा करके पत्नी बच्चे आदि करके सुखी हो जाऊंगा, तो उसको वैष्णवों की संगति करने की कोई जरूरत नहीं है, ढूंढने की जरूरत नहीं। हाँ, भक्तों को उसे ढूंढने की जरूरत है और ढूंढते भी हैं प्रसाद खा ले भाई, कभी तो क्लास में आ जा, लेकिन उसको कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए, जिसका खुद का विवेक नहीं है, उसकी साधु और शास्त्र भी बहुत मदद नहीं कर सकते हैं, बहुत मदद नहीं कर सकते हैं। ये दिखना चाहिए कि जितना भी धन है वो मुझे बीमार होने से नहीं रोक पाता है। जो बीमारी आनी होती है वो आती ही है। जो मेरे इर्द गिर्द रिश्तेदार हैं वो मुझे सुखी 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 करने के लिए मेरे आसपास इकट्ठे नहीं किए हैं। ये फील्डिंग मुझे 100 रन बनाने के लिए नहीं दी गई है, ये फील्डिंग मुझे बोल्ड करने के लिए दी गई है। मेरी लैंग्वेज समझ में आई बात? आता रही ना मेरी फील्डिंग, समझ रहे हैं? सच फील्डिंग जो रिश्तेदारों की है वो आदि भौतिक कष्ट देने के लिए है। इफ दे आर नॉट डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड, ये देखने का सामर्थ्य होना चाहिए, ये खुद जागृत करना होता है कि मैं भौतिकतावादी जीवन को स्वीकार करके सुखी नहीं हो सकता। तब व्यक्ति को कृष्ण भक्ति का अनुशीलन करना होता है। इससे मनुष्य समस्त भौतिक संसर्ग से मुक्त हो सकता है। अनुशीलन शब्द का मतलब है कि निरंतर भक्ति करना। चूंकि भक्त समस्त दोष युक्त भौतिक संगति से मुक्त हो जाता है, अतः संसार के क्लेश उसे प्रभावित नहीं कर पाते। यद्यपि वह भौतिक जगत में रहता प्रतीत होता है, किंतु संसार के क्लेश उसे छू नहीं पाते। भाई, क्लेश आएगा ही जब जब भोग की वासना होगी। जब भोग वासना नहीं होगी तो क्लेश नहीं आएगा। कैसे? ऐसा कैसे संभव है? बिल्ली के कार्यों के विषय में एक सुंदर सा उदाहरण है। बिल्ली अपने बच्चों को अपने मुंह में दबा कर ले जाती है, और जब वह चूहों को मारती है तो उस सौगात को भी, सौगात मतलब प्राइज को भी मुंह में ही ले जाती है। इस प्रकार दोनों ही बिल्ली के मुंह से ले जाए जाते हैं, किंतु उनकी अवस्थाएं भिन्न भिन्न होती हैं। फोटो समझ में आ रहा है ना? इस पहली फोटो में स्पष्ट है कि बिल्ली कितना प्रेम कर रही है, मम्मी बिल्ली, इज इट नॉट? है ना? एंड दूसरा वाला हंस रहे हैं। अगर चूहे होते तब भी हंसते बताइए। तो आप देखिए कि यही बिल्ली अब चूहे को जब पकड़ती है तो उसी मुंह से पकड़ी, कितना अद्भुत है, उसी मुंह से पकड़ी है, लेकिन साक्षात मृत्यु, मृत्यु, फियर्स, यस। बिल्ली के बच्चे बिल्ली के मुंह में सुख का अनुभव करते हैं, मेरी माँ कितना प्रेम से लेके जा रही है। किंतु जब वह चूहे को ले जाती है तो चूहे को मृत्यु के भय का अनुभव होता है। इसी प्रकार जो साधु हैं अथवा जो भगवान की दिव्य सेवा में कृष्ण भक्ति में संलग्न रहते हैं, उन्हें भौतिक क्लेशों के कल्मश का अनुभव नहीं होता। लेकिन जो कृष्ण भक्त नहीं होते उन्हें वास्तव में सांसारिक क्लेशों का अनुभव होता है। देखिए, इस बात को अपने अनुभव से करिए। जब आपके मन में कभी भी कृष्ण की सेवा की इच्छा आई है तो दुख हुआ कि हम भागवत सुने, हम नाम जप करें, या भगवान के लिए कोई सेवा करें, भोजन बनाए, कभी दुख हुआ? एक व्यक्ति तो हाथ खड़ा करो, कोई तो एक्सेप्शन आए भाई। नहीं आ रहा। अब जब आप देख लीजिए कि जब कभी कोई भौतिक इच्छा आती है तब अपने हृदय को देख लीजिए। जब आती है तब भी जलाती है, और पूर्ति होने के बाद लगता है समय खराब किया। अब समझ में आ गया? आप लोग सेल्फ रियलाइज्ड हैं इस मामले में। अब देख लीजिएगा, कुछ और सोचना नहीं है। अगर वो भगवान के संबंध में है तो सुख मिलेगा, भगवान के संबंध में नहीं तो दुख मिलेगा। प्रैक्टिकल देख लीजिएगा, इसमें मुझे कुछ व्याख्या करने की जरूरत नहीं। जो उसको रियलाइजेशन है वो रियलाइजेशन है, सिंपल। अतः मनुष्य को चाहिए कि भौतिकतावादी पुरुषों का संग त्याग कर कृष्ण भक्ति में लगे हुए व्यक्तियों की संगति खोजे। इससे उसकी आध्यात्मिक उन्नति हो सकेगी। उनके शब्दों तथा उपदेशों से उसके भव बंधन कट जाएंगे। उसके हाथों से निकलने वाली ऊर्जा से कुछ नहीं होगा। लिखा हुआ है, प्रभुपाद जी के शब्द हैं। उनके शब्दों तथा उपदेशों से उसके भव बंधन कट जाएंगे। इसीलिए प्रभुपाद जी का एकमात्र कंप्लेन थी, आई हैव ओनली वन कंप्लेन अगेंस्ट माई डिसाइपल्स दैट दे डोंट रीड माई बुक्स। जो प्रभुपाद जी की मुख्य सहायता है और वो है
उनके शब्द, उनके दिव्य उपदेश जो हमारी आसक्ति को काटेंगे। क्योंकि आसक्ति रहेगी तो हम इस जगत में बंधेंगे। ओनली वी विल बी एट लॉस, नो वन एल्स। मेरी अगर किसी भी चीज में आसक्ति है भौतिक रूप से, तो मैं जगत पे फंसूंगा। बेड़ियां मुझको बांधी हैं, बगल वाले को नहीं। बुखार होता है तो मुझे तकलीफ होती, बगल वाले को नहीं। तो अपने कल्याण के लिए हमें इन ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, एंड दे आर सो रिलेशेबल एज वेल। और शायद आप लोग अनुभव भी करते होंगे कि प्रभुपाद जी के तात्पर्यों को जब हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो एक अंदर से एक बल मिलता है, एक शक्ति मिलती है। इज इट नॉट? आई थिंक एवरीवन कैन एक्सपीरियंस कि मैं भक्ति करूंगा, एक प्रेरणा मिलती है, मैं भक्ति करूंगा, मैं अपनी भौतिक आसक्तियों को त्याग सकता हूं। अच्छा, अब ये बात तो हमारा तात्पर्य खत्म हो गया। अब एक बात बोलना चाहते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है इस संबंध में। आज एक माता जी हमको सुबह मैसेज करी, या रात में कल मैसेज करी थी, प्रभु जी, हमारे प्रभु जी नहीं है, मुझे मैगी याद आ रही। प्रभु जी याद नहीं आ रहे, मैगी याद आ रही है। हम प्रभु जी बाहर गए होंगे तो प्रभु जी से भी रह नहीं हो रहा है, मैगी से भी रह हो रहा है। तो और मैंने अपने आप को किसी तरह से रोक लिया मैगी खाने से। अब समझ में आ रहा है कि रिप्रेशन नहीं समझ में आया आपको। कृष्णा कॉन्शियसनेस इज नॉट रिप्रेशन, इज नॉट रिप्रेशन। मैंने कहा आप मिलेट्स के नूडल्स ऑर्डर कीजिए, भगवान को अर्पण करके खाइए। कृष्णा कॉन्शियसनेस इज प्लस कृष्णा, नॉट माइनस माया। हम ये माइनस वाला काम करके आप कभी भी देख लीजिएगा, चलने वाला नहीं है, नॉट लॉन्ग। एक व्यक्ति बोल रहे थे म्यूजिक के बारे में, जो म्यूजिक है या जो भी हमारी प्रवृत्तियां हैं उनको भगवान में लगाइए तो अपने आप वो, क्योंकि वो शुद्ध कार्य हैं, तो अपने आप शुद्ध होते चले जाएंगे। डज दैट मेक सेंस? हम मैगी का प्रचार नहीं करना चाह रहे थे, हम बताना चाह रहे हैं कि आपको और मुझको, हम सभी को पॉजिटिव चीज मिलती है, पॉजिटिव कार्य मिलते हैं, तब हम लोग माया के बंधन से मुक्त हो पाते हैं। ये है तरीका। सएव साधुषु कृतो मोक्ष द्वारम पाप्रतम। कुछ क्वेश्चन है तो हम ले लेंगे, उसके बाद स्टॉप नाउ। ऐसा बताया जाता है कि जब जप में रहो, जब में रहो, गुण एक्टिवेट हो तो चल कर जप करना चाहिए। जब में रहो, गुण एक्टिवेट हो जाए तो चल के जप करना चाहिए। नहीं, जब में तमोगुण एक्टिवेट हो तो चल कर जप करना चाहिए। यदि कथा सुनते समय रजोगुण एक्टिवेट हो तो उस समय कैसे डील करें? देखिए, एक बहुत सिंपल सी एडवाइस है। रात्रि में पहले तो अच्छे से सो लीजिए, ये तमोगुण का प्रॉपर उपयोग है। और सुबह जब आप उठेंगे तो आप सहज रूप से उठेंगे। हम प्रतिदिन देख रहे हैं कि हम बड़े आराम से उठ रहे हैं। अगर मैं जल्दी भी उठ रहा हूं तो मैं जल्दी सो रहा हूं तो जल्दी उठ रहा हूं। ये नहीं कि 12 बजे सोए और उसके बाद हम 3 बजे 4 बजे उठेंगे तो फिर नींद आनी ही है। तो इसलिए जो जप में इस तरह से बोल रहे हैं कि तमोगुण होगा तो चल के जप करना चाहिए, तो इसके लिए आवश्यक है कि व्यक्ति थोड़े नींद को भी देख ले। और अब आ रही बात तो मैं बोल दूं, ये किसी को पता भी नहीं होगा, विटामिन डी और B12 कम होगा तो थकान लगेगी और आप जिंदगी भर सोचते रहेंगे कि अनर्थ की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। ये हम झेल चुके हैं, इसलिए बोल रहे हैं। हम लोग सूर्य में बैठ के खूब बढ़िया होगा, 90 पॉइंट हमारा प्री का 90 पॉइंट तो हमारा फर्स्ट क्लास चल रहा। हमारे डॉक्टर साहब बोले, अरे विटामिन डी तो सबका कमजोर होता है, आप कैसे स्ट्रांग है? कुछ खाते कि? हमने कहा नहीं, हम खाली इस धूप में प्राणायाम करते हैं। सो दिस इज वेरी सिंपल एंड आई फील सो मच एनर्जी। B12 थोड़ा कम है तो फिर से सप्लीमेंट खा रहे हैं। तो B12 अगर विटामिन डी कम रहेगा तो उसको चेक कर लीजिएगा, हम फिर बता दे रहे हैं। उसकी वजह से हो रहा होगा, सोच रहेंगे आप अनर्थ कुछ नहीं होता है। अनर्थ तो है ही, लेकिन ऐसा नहीं कि अनर्थ ही होता है। और सुबह उठ के अगर नींद पूरी रहेगी तो आपको नींद कम आएगी। कथा सुनते समय रजोगुण एक्टिवेट होए तो उससे कैसे डील करें? शीर्षासन लगा लीजिए। अभी हम क्या बोलें, देखो हम क्लास को इतना फास्ट कर रहे हैं उसमें, और मैं तो कोई स्लो तो नहीं कह सकते कि मैं स्लो पढ़ा रहा हूं। तो हमको नहीं समझ आ रहा कि कैसे एक्टिवेट करेंगे। किसी विषय में अच्छा लगता है तो अच्छा लगता है, शाम के समय रजोगुण एक्टिवेट हो रहा है, हमको कुछ नहीं पता, क्या करेंगे? क्रिकेट खेलने चले जाइए। रजोगुण मीन्स थॉट्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट तमोगुण। अरे भाई, तो जो थॉट है, थॉट प्रोवोकिंग बातें हैं, उस पर विचार कीजिए ना, उस पर विचार कीजिए। इज इट नॉट? और चलो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो कम से कम एक बात तो लिख लीजिए कि क्या काम की बात आई। देखिए, ये लग सकता है कि मैं बातें रिपीट कर रहा हूं, लेकिन जरूरी नहीं कि बात समझ में आ रही हो, और नहीं जरूरी है कि वो उसकी बात की डेप्थ समझ में आ रही हो। इट टेक्स सम टाइम टू अंडरस्टैंड थिंग्स। क्या किसी काम को रिपीटेडली करने से उससे आसक्ति हो जाती है? बिल्कुल। एंड इट इज सो इन द केस ऑफ साधु संग। यस। बिना साधु संग के विवेक जागृति कैसे होगा? नहीं होगा। और क्या उत्तर है?
बैंक में कैशियर वर्किंग आवर्स में नोट ही गिनता रहता है, पर उसे पता होता है कि ये उसका धन नहीं है। वेरी गुड एग्जाम्पल, और इस कारण से वो आसक्त नहीं होता। समस्त भौतिक आसक्तियों से पूर्णतया मुक्त भक्तों की संगति कैसे करें? तो संगति के बारे में बताया ना आपको, 6 प्रकार की संगति है, और लिखा भी, शब्द सुनिए उनके बारे में, उनसे कथा सुनिए भगवान की। कुक्कुर पेठा, आई डोंट नो। टुमारो श्लोका इज इन SB मंगल आरती, आई एम ईगरली वेटिंग फॉर इट। यस, मी टू। वैसे इस पर प्रवचन मैंने पहले किया हुआ है। अगर मॉर्निंग जब ठीक से होगा तो शायद कथा के समय रजोगुणी थॉट्स नहीं आएंगे। देखिए, बात अच्छी उन्होंने बोली है, सुबह का चैंटिंग आपके 22 घंटों को शेप कर देता है। तो अगर सुबह की चैंटिंग अच्छी होगी तो क्योंकि चित्त पवित्र हुआ है तो कथा भी हम सुन पाएंगे, सारे कार्य हम ठीक से कर पाएंगे। ये तो उसमें मेरा कोई विरोध नहीं, बिल्कुल 100% सहमति है, इससे 100% सहमति और अनुभव भी है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। सतोगुण को बढ़ाने वाले कार्य हैं नियमित रूप में सेम टाइम पर कार्य करना। बिल्कुल सहमत बात है, सही बात है। लेकिन टाइम मतलब ऐसा नहीं कि रोज सुबह हम 8 बजे उठ जाते हैं ये नहीं, सुबह जल्दी हो सोना था। क्या ये जप और नहाने में भी लागू होता है? देखिए, ये एक इंटरेस्टिंग प्रश्न किया है। नहाने का तो पता नहीं, लेकिन अब देखिए, नहाता तो आदमी जब नहाने का समय होता है तो नहा ही लेता है, लेकिन जप में बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, जब हम लोग जप करते हैं और ऐसे हम लोग जूम पे जप कर रहे होते, अपने रूम पे जप कर रहे होते, तो रूम में देखने लायक कुछ नहीं होता, सब सेम होता है, तो मन उस तरह से भ्रमित नहीं होता है। आप कहीं नई जगह जाके जब करो, मान लो पहाड़ों में जाके जब करेंगे तो पेड़ गिरेंगे, है ना, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो भगवान गीता में कहें दिशश्चा अनवलोकयन, जब ध्यान कर रहा है तो दुनिया ध्यान में देखना नहीं होता है। तो रूम पे बैठ के अपने कहते हैं ना साधन, कुटिया में बैठ के जब करने का ये फायदा होता है कि देर इज नथिंग न्यू टू सी। हाँ, जूम का फायदा ये होता है कि अन्य वैष्णवों की संगति भी मिल जाती है, तो प्रेरणा मिलती रहती है। और देखिए, चीज़ें धीरे धीरे चेंज होती हैं, एकदम से तो कुछ भी चेंज नहीं होता है। तो प्रयास कीजिए, हम सभी लोग प्रयास ही कर रहे हैं। और कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं ना? अभी तो आपने बताया कि विवेक हो तभी वैष्णव के पास जाना चाहिए। देखिए, अब अच्छा प्रश्न क्या, मैंने ये कहा कि जिसका विवेक नहीं है खुद का, उसकी साधु और शास्त्र बहुत ज्यादा सहायता नहीं कर पाते। आप बहुत को भूल गए हैं, बहुत ज्यादा को भूल। ऐसा नहीं है कि सहायता ही नहीं कर पाते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा सहायता नहीं कर पाते हैं। बहुत ज्यादा सहायता का मतलब बंधन पूरा कट जाए, क्योंकि वो करेगा नहीं ना, वो करेगा ही नहीं। लोग समस्या बता देते हैं, जैसे आज एक भक्त बता रहे थे, पता नहीं आए कि हमें तो नहीं दिख रहे हैं, बड़े दुखी हैं प्रभु जी, ये अनर्थ हो रहे हैं, गलती हो रही है। हमने कहा तो आइए शाम को, अब हमको दिखे तो, हमने कहा वीडियो ऑन करके आइए। नहीं आए तो मैं क्या सहायता कर पाया उनकी? बताया मैंने, लेकिन किए नहीं वो। अब पता नहीं, अगर वो हैं तो अपराध ना लें, लेकिन हमने उनको बोला था वीडियो ऑन करके सामने बैठिए, तब एकाग्रता से सुनिए, तो अब वो नहीं सुने ना। अभी बड़े कातर होकर बोले थे प्रभु जी हमसे गलती हो रही। अरे तो भाई करो ना। अब शाम को आना तो आपको नहीं बोल रहा हूं कि ब्रह्म मुहूर्त में आ जाइए, शाम को तो आ सकते, खाली बैठे हैं, आ जाइए। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो ऐसा नहीं कि मैंने सहायता नहीं करी, सहायता करी, लेकिन जब व्यक्ति को खुद को विवेक नहीं है तो वो सहायता ले भी तो नहीं पाएगा ना, ये बात है। इसका मतलब नहीं साधु संग नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, धीरे धीरे करके बात क्लिक करती है, बट ज्यादा फायदा नहीं हो पाता है। जब विवेक बार बार सुनने से भी होता है, नाम जप करने से भी विवेक होता है, ऐसा बात नहीं कि नहीं होता, बट जिसका एटलीस्ट जिस पॉइंट पर विवेक नहीं है उस टाइम कोई सहायता नहीं हो पाती। ओके, विल स्टॉप, इट्स क्वाइट लेट नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।